हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हो चुका हूं मैं आप लोगों के सामने। और सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। और होली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रंगोत्सव है बच्चों, और सभी को, आप सभी को है ना, इन गुलाल के साथ खेलें, आराम से खेलें, अपना ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखिएगा। और चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी को नमस्कार भाई, सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, आप लोगों को मैं डेली बताता हूँ कि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एग्जामपुर को ऑफिशियल एप्लीकेशन। यहाँ पर सारे कंटेंट और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? तो जो इस एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बच्चों अगर मैं बात करूं तो सुपर 50 कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सुपर 50 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी कोर्स इनरोल नहीं किया तो आप लोग यहाँ पर जाकर के इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और सभी को नमस्कार, राधे राधे, सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। और हैप्पी होली, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। आपको और आपके परिवार को भी अच्छे से रंग खेलिएगा, ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का भी, है ना। चलिए तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला देखो बच्चों, अगर हम बात करें, जैसे हम लोग पता है कि वन लाइनर फॉर्म में पहले हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आजकल। तो जो वन लाइनर फॉर्म में देखो, आज हम लोग ने यहाँ पे क्या कवर किया है? मेले। तमाम सारे जो मेले यहाँ पर, उनको आज यहाँ पे कवर किया गया कि कौन कौन से मेले मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगते हैं। तो बच्चों देखो, महामृत्युंजय का मेला, ठीक है। महामृत्युंजय का मेला बच्चों कहाँ पर लगता है? याद ना, ये रीवा मध्य प्रदेश में लगता है। कहाँ पर? रीवा डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, याद ना, रीवा डिस्ट्रिक्ट में बच्चों ये कौन सा मेला लगता है? याद ना, ये महामृत्युंजय का मेला लगता है, ठीक है। देखो सिंगा जी का मेला, सिंगा जी का मेला बच्चों ये कहाँ पर? संत सिंगा जी, ये खरगोन जिले में। कहाँ पर? संत सिंगा जी का मेला बच्चों ये कहाँ पर लगता है? याद रखना, ये खरगोन जिले के अंतर्गत कौन सा है? तो सिंगा जी का मेला, याद रखना, ये खरगोन जिले के अंतर्गत लगता है, ठीक है। नागा जी का मेला बच्चों ये मुरैना में। कहाँ पर? नागा जी का मेला बच्चों ये कहाँ पर लगता है? मुरैना जिले के अंतर्गत कौन सा आ जाता है? याद रखना बच्चों, ये नागा जी का मेला, ठीक है, मुरैना में। मुरैना के बच्चों पोरसा जगह का नाम, जो जहां पर ये मेला लगता है बच्चों, पोरसा में लगता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पर? पोरसा में बच्चों। नागा जी का मेला कहां पर है? पोरसा, मुरैना के अंतर्गत लगता है। और बच्चों देखो, ये शहीद का मेला, ठीक है। कौन सा शहीद मेला बच्चों? सनावद, खरगोन में। कहां पर? सनावद बच्चों, ये खरगोन में जगह है, और इस खरगोन में ही, ठीक है, खरगोन में बच्चों आपको कौन सा लगता है? सनावद, खरगोन में आपको याद रखना शहीद मेले का आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। शिवरात्रि मेला बच्चों ये मध्य प्रदेश में कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? कौन सा बच्चों? शिवरात्रि मेला, ठीक है। तो देखो शिवरात्रि मेला बच्चों ये अमरकंटक में। कहां पर? अमरकंटक में बच्चों, याद रखना, शिवरात्रि जो मेला है अमरकंटक में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। कहां पर? अमरकंटक, अनूपपुर में। चलिए, बहुत सारे मेले आज हमने यहाँ पे कवर किए। ये पहला पार्ट है, मेलों का ये पहला पार्ट है। आने वाले क्लासेस में हम आपको और भी इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें कि हम मेले के और भी जो बचे हुए पार्ट रहेंगे उनको करवाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आज पहला पार्ट कवर कर रहे हैं मेलों का, बाकी और भी क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। चलो भाई, रामलीला का मेला बच्चों कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है, रामलीला का मेला बच्चों कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो भांडेर दतिया में। कहां पर? भांडेर दतिया में बच्चों, याद है, रामलीला का मेला कहां पर लगता है? तो भांडेर दतिया में, याद रखेंगे, रामलीला का मेले का आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कहां पर? रामलीला मेले का आयोजन बच्चों कहां पर किया? तो भांडेर दतिया में किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा। तो भांडेर कहां पर बच्चों? भांडेर दतिया में, इस चीज को ध्यान रखना। भांडेर बच्चों कहां पर है? दतिया में बच्चों, भांडेर जगह यहाँ पर कौन सा है? तो रामलीला मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नवग्रह मेला, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है? तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे नवग्रह का मेला आया जाता है, और ये खरगोन जिले में, ठीक है। कहां पर? खरगोन जिले में बच्चों नवग्रह मेला, ये भी कहां पर लगता है? खरगोन जिले में आयोजित किया जाता है। तो जो जो महत्वपूर्ण मेले हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे। हीरा भूमिया का मेला, चलो बताते जाना, आप लोग भी बिल्कुल फटाफट कमेंट करके बताते जाना ये मेले कहां पर लगते हैं और ये कहां पर है, ये नोट करते जाना, ठीक है। चलिए, तो हीरा भूमिया का मेला बच्चों कहां पर? तो गुना और ग्वालियर क्षेत्र में, ठीक है। गुना एवं ग्वालियर क्षेत्र में बच्चों कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? तो गुना और ग्वालियर क्षेत्र में बच्चों आपका हीरा भूमिया का मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा? हीरा भूमिया का मेला बच्चों कहां पर है? तो ग्वालियर और गुना क्षेत्र में, याद रखना, क्या? ग्वालियर और गुना क्षेत्र में हीरा भूमिया का मेला लगता है। चलिए देखो, इनमें हम डिटेल में बहुत चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरे 1 घंटे की क्लास है। हम लोगों को आगे ऑब्जेक्टिव भी कवर कराना है, नेशनल और इंटरनेशनल जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। तो बस इनको नोट करते रहना, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि बताइए ये मेला कहां पर आयोजित किया जाता है। डायरेक्ट इसके एग्जाम में यही पूछेगा, इसके अलावा इससे कोई भी ज्यादा ऐसा डिटेल में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, कालू जी महाराज का मेला कहां पर लगता है? क्या कालू जी महाराज का मेला बच्चों कहां पर लगता है? तो महेश्वर में। कहां पर?
महेश्वर बच्चों, महेश्वर खरगोन में, ठीक है ना। महेश्वर बच्चों कहां पर आता है, ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता है बच्चों। यहाँ पर क्या लगता है, याद रखना कालू जी का मेला। और इसी खरगोन जिले में बच्चों याद रखना, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बच्चों जो मिर्च मंडी है, क्या मिर्च मंडी बच्चों ये कहां पर स्थित है, याद ना चिली मंडी की बात करें बच्चों, जो याद रखना कहां है, खरगोन जिले में। और बच्चों खरगोन जो है कॉटन के उत्पादन में नंबर 1 है, क्या कॉटन यानी कि कपास अनुसंधान केंद्र, याद रखना कपास अनुसंधान केंद्र बच्चों ये कहां पर है, याद रखना कपास अनुसंधान केंद्र ये खरगोन जिले के अंतर्गत है। कहां पर, खरगोन जिले के अंतर्गत, याद रखना कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है। भगोरिया हाट भाई साहब, भगोरिया जल्दी से बताएंगे, भगोरिया जो हाट बच्चों ये कहां पर आयोजित किया जाता है। तो भगोरिया बच्चों आप जाति जनजाति कहां पर, झाबुआ जिले में पाई जाती है बच्चों। तो भगोरिया जो हाट मेला आयोजित किया जाता है बच्चों ये कहां पर है, झाबुआ जिले के अंतर्गत मनाया जाता है। कहां पर, झाबुआ जिले में। इतिज्मा, इतिज्मा का मेला ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों, तो इतिज्मा ये भोपाल में, कहां पर है, भोपाल में। याद रखना बच्चों इतिज्मा मेले का आयोजन कहां पर होता है, भोपाल जिले में आयोजित किया जाता है, ठीक है। सिद्धेश्वर मेला नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाता है, तो सिद्धेश्वर मेला बच्चों ये कहां पर है, शिवपुरी जिले में। किस में है, शिवपुरी जिले में। याद रखना कि शिवपुरी जिले में, ठीक है। शिवपुरी जिले में बच्चों कौन सा सिद्धेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। और बच्चों इसी शिवपुरी में बात करें तो याद रखना यहां पर आपका माधव नेशनल पार्क है। कौन सा, माधव नेशनल पार्क बच्चों कहां पर है, शिवपुरी जिले में, ठीक है। कत्था के लिए फेमस कौन सा है, तो कत्था उद्योग के लिए बच्चों याद रखना ये कौन सा, शिवपुरी जाना जाता है। और तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई, इसी शिवपुरी में। और नल बच्चों याद ना कि जो नल के बारे में आपने सुना होगा कि नल सरोवर बच्चों कहां पर मिल जाएगा, ठीक है, या नरवर का किला बच्चों कहां मिल जाएगा, तो याद रखना ये शिवपुरी जिले के अंतर्गत, ठीक है। भोपाल में आप सब जानते हैं बच्चों के यहाँ भोपाल में क्या है, ताजुल मस्जिद है, ठीक है। क्या ताजुल मस्जिद बच्चों भोपाल में, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोती मस्जिद कहां है, तो मोती मस्जिद भोपाल में, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। साथ में बच्चों अगर मैं बात करूं बड़ी झील, ठीक है, बड़ी झील बच्चों जिसे कि भोज झील के नाम से भी जानते हैं, या फिर भोपाल की बड़ी झील आपने नाम सुना है, ये बच्चों कहां है, भोपाल में स्थित है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में देखो यहां पर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, साथ में अगर मैं यहीं पे बात करूं तो एक पॉइंट और नोट करके रखना जो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो ये बड़ी झील है बच्चों ये रामसर साइट में शामिल है। कहां पर, इकलौता मध्य प्रदेश का बच्चों ये वेटलैंड है जिसे कि रामसर साइट में शामिल किया गया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सारी चीजें। भोपाल बच्चों वन विहार नेशनल पार्क है, क्या वन विहार नेशनल पार्क कहां पर है, भोपाल के अंतर्गत, ठीक है। लॉ यूनिवर्सिटी बच्चों NLIU, क्या नाम है, NLIU बच्चों नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, जो बच्चों कहां पर NLIU की बात करें भोपाल में है। साथ में बच्चों यहीं पर आप याद रखना कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बच्चों ये भी कहां मिलेगा, भोपाल के अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानधाता का मेला कहां पर लगता है, भाई बताओ मानधाता का मेला बच्चों कहां पर लगता है, तो खंडवा जिले में। कहां पर, खंडवा जिले में बच्चों मानधाता का मेला कहां पर है, खंडवा में। और खंडवा में आप सब जानते हैं बच्चों ओमकारेश्वर टेम्पल है, क्या ओमकारेश्वर जो टेम्पल है याद रखना ये कहां है बच्चों, आपको मानधाता सॉरी खंडवा में आ जाता है। और यहीं पर देखो इंदिरा सागर डैम, कौन सा, इंदिरा सागर डैम बच्चों कहां पर, इंदिरा सागर बांध ये खंडवा में आ जाता है, ठीक है। यहीं पर बच्चों एक आपको और डैम मिल जाता है, कौन सा, ओमकारेश्वर डैम। कौन सा, ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर मंदिर भी और ओमकारेश्वर डैम भी है। इंदिरा सागर डैम बच्चों ये कहां पर, याद रखना ये आपके खंडवा में आ जाता है। और इसी ओमकारेश्वर में बच्चों 600 मेगावाट का, कितने का, 600 मेगावाट का बच्चों याद रखना क्या लगाया जाएगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर सेटअप किया जाएगा, याद रखना ये खंडवा जिले के अंतर्गत, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बरमान का मेला ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, बरमान का मेला जो है बच्चों ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो जी गाडरवारा नरसिंहपुर में। कहां पर, गाडरवारा, क्या नाम है, गाडरवारा बच्चों जबलपुर के पास में है, ठीक है। गाडरवारा नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आता है। और बच्चों याद रखना यहाँ पर क्या है, याद रखना आपका बरमान का मेला लगता है, कौन सा, बरमान का मेला। साथ में यहाँ पे याद बच्चों गन्ना अनुसंधान केंद्र, क्या गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहाँ मिलेगा, तो याद रखना गन्ना अनुसंधान केंद्र आपको नरसिंहपुर के अंतर्गत मिलेगा, कहाँ, नरसिंहपुर के अंतर्गत मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। और ये गाडरवारा एक तहसील आती है बच्चों जो कि नरसिंहपुर के अंतर्गत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चामुंडा देवी का मेला, चामुंडा देवी का मेला ये कहां पर लगता है, तो देवास जिले में। कहां पर है, चामुंडा देवी का मेला बच्चों कहां लगता है, देवास जिले में। और याद रखना बच्चों यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक किसके बारे में, कि बच्चों जो यहाँ पे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, नोट छापने का बच्चों जो कारखाना है, ठीक है, नोट छापने का जो कारखाना बच्चों देवास में। कहां पर है, नोट छापने का जो कारखाना बच्चों जो कि भारत सरकार के कंट्रोल में बच्चों कहां पर, ये देवास जिले के अंतर्गत आता है। कहां पर, देवास जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। अवंती मेगा फूड पार्क, क्या अवंती बच्चों मेगा फूड पार्क ये कहां पर, अवंती मेगा फूड पार्क बच्चों ये कहां पर स्थित है, याद रखना ये देवास जिले के अंतर्गत आता है। कहां पर, देवास जिले के अंतर्गत आता है।
और बच्चों ये देवास जो है ये इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन के बीच में देवास पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बलदाऊ जी का मेला भाई साहब, ये बलदाऊ जी का मेला बच्चों ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो बलदाऊ जी का मेला बच्चों पन्ना जिले में, कहां पर? पन्ना जिले के अंतर्गत लगता है बच्चों। और आपको पता होगा कि पन्ना जो है बच्चों ये डायमंड के लिए फेमस है। किसके लिए? डायमंड के लिए बच्चों कौन जाना जाता है? तो हीरे के उत्पादन के लिए याद रखिएगा आपका पन्ना जिला प्रसिद्ध है। और बच्चों पन्ना नेशनल पार्क भी, क्या पन्ना बच्चों नेशनल पार्क है, और पन्ना बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है। कहां? पन्ना बच्चों याद रखना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कुंडेश्वर मेला बच्चों ये भारत में कहां, सॉरी मध्य प्रदेश में कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? कौन सा? कुंडेश्वर मेला बच्चों ये मध्य प्रदेश में कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? चलिए बताते जाइएगा। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर लेना, जिससे कि हम और भी बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाए। और सभी को होली के, है ना, होली के रंगोत्सव पे बच्चों, रंगोत्सव पर्व की बात कर लेते हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रंग खेलिएगा, है ना, जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, आपको भी ना पहुंचे। और ऐसा रंग बिल्कुल मत लगाना जिससे कि आपकी आंखों में या फिर कहीं मतलब दिक्कत आप लोगों को हो जाए, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है ना। चलिए, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए भाई एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर लेंगे। बताइए बच्चों यहाँ पे कुंडेश्वर का मेला कहां पर लगता है? तो बच्चों कुंडेश्वर मेला ये टीकमगढ़ में, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, क्या कुंडेश्वर मेला बच्चों कहां पर है? टीकमगढ़ में, ठीक है। टीकमगढ़ में बच्चों कौन लगता है? तो कुंडेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा? कुंडेश्वर मेला, याद रखना ये टीकमगढ़ के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बालाजी का मेला बच्चों कहां पर है? बुरहानपुर में। कहां पर? बुरहानपुर में बच्चों कौन सा लगता है? त्यागना आपका बालाजी का मेला बुरहानपुर में, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे खूनी भंडारा, कौन सा? आपको मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि खूनी भंडारा बच्चों कहां पर, याद ना ये आपके बुरहानपुर में। बुरहानपुर में बच्चों यहाँ पर याद ना केला अनुसंधान केंद्र, कौन सा? केला अनुसंधान केंद्र बच्चों ये कहां पर? याद ना केला अनुसंधान केंद्र, केला अनुसंधान केंद्र बच्चों बुरहानपुर में। साथ साथ में मैंने आप लोगों को बताया था आसीरगढ़ का किला, ठीक है। आसीरगढ़ का किला ये बच्चों कहां पर मिलेगा? तो बुरहानपुर में, ठीक है। और बुरहानपुर बच्चों ताप्ती नदी के किनारे पर, किसके? ताप्ती नदी के किनारे पर बुरहानपुर बच्चों। और याद रखिएगा इसी बुरहानपुर में आप याद रखना नेपा नगर बच्चों, कौन सा? नेपा नगर जो पेपर मिल है बच्चों, कौन सा? तो अखबारी कागज बनाने का जो कारखाना बच्चों नेपा नगर, ये कहां पे? बुरहानपुर में। काला ताजमहल आप सब जानते हैं बच्चों की काला ताजमहल ये कहां है? बुरहानपुर में। यहीं पर मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, किसकी? मुमताज महल की मृत्यु बच्चों कहां पर हुई थी? याद ना बुरहानपुर में हुई थी। और यहीं पर ताजमहल बनाने की शुरुआत की थी किसने? याद रखना शाहजहां ने। साथ में बच्चों यहीं पर बुरहानपुर में देखो एक पॉइंट और याद रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना बच्चों, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, कौन सा? चांदनी बच्चों जो ताप विद्युत केंद्र है, जो मध्य प्रदेश का पहला विद्युत केंद्र था बच्चों, याद रखना 1953 में ये कहां बनाया गया था? याद रखना बुरहानपुर के अंतर्गत। कहां पर? बुरहानपुर के अंतर्गत बनाया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मकर संक्रांति का मेला ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है, मकर संक्रांति का मेला बच्चों ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो याद रखना मध्य प्रदेश के भोजपुर में, ठीक है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था बच्चों। किसने? परमार काल का ये मंदिर है, आप सब जानते हैं कि परमार काल के समय का बच्चों ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? भोजपुर आ जाता है, जो कि रायसेन जिले में है। कहां पर? रायसेन जिले में बच्चों। याद रखना कि रायसेन जिले में कौन सा? भोजपुर मंदिर आता है बच्चों। याद रखना भगवान शिव का मंदिर है। और ये यहां पर कौन सा लगता है? तो बच्चों मकर संक्रांति का मेले का आयोजन किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नौ देवी का मेला ये कहां पर लगता है भाई साहब? ठीक है, नौ देवी का मेला बच्चों ये कहां पर लगता है? तो याद रखना बच्चों ये रावतपुरा भिंड में। कहां पर? आपने नाम सुना होगा रावतपुरा, एक समय पर बड़ा नाम फेमस हुआ करता था रावतपुरा, ठीक है। तो रावतपुरा बच्चों ये प्लेस कहां पर आता है? भिंड जिले में बच्चों। और याद रखना यहां पर कौन सा मेला लगता है? तो नौ देवी का मेला बच्चों याद रखना ये आपके भिंड जिले में लगता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। जल बिहारी का मेला कहां लगता है? बहुत सारे मेले मध्य प्रदेश में, ढेर सारे मेले हैं। और अभी देखो ये पहला पार्ट है, अभी तो बहुत सारे इससे ज्यादा कहीं अभी रह गए हैं जो हम कभी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलो भाई जल्दी से बताओ जल बिहारी का मेला कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो जल बिहारी मेला बच्चों छतरपुर में। कहां पर? छतरपुर में बच्चों याद रखना यहाँ पे जल बिहारी का मेला लगता है। और छतरपुर बच्चों आप सबको पता होगा कि यहाँ पर बच्चों छतरपुर किस लिए जाना जाता है? स्पेशली खजुराहो के लिए जाना जाता है, ठीक है। खजुराहो का जो यहाँ पे मंदिर है बच्चों, खजुराहो के मंदिर आप सब जानते हैं कि बच्चों यहाँ पर जो खजुराहो मंदिर है काफी वर्ल्ड फेमस है। क्या विश्व फेमस बच्चों कौन आता है? खजुराहो मंदिर, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और इसी में बच्चों याद रखना 1976 में याद रखना आपको पता होगा कि 1976 में बच्चों यहाँ पर नृत्य समारोह का शुरुआत की गई थी, ठीक है। खजुराहो नृत्य समारोह, क्या
खजुराहो नृत्य समारोह बच्चों ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1976 में, याद रखना ये खजुराहो में। और खजुराहो बच्चों जो टेम्पल है इसे कब शामिल किया गया था यूनेस्को की साइट में? याद रखना इसे 1986 में, कब? 1986 में, याद रखिएगा। खजुराहो को बच्चों यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। घोघरा का मेला ये कहां पर लगता है? ठीक है, घोघरा का मेला ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? बताओ भाई, ठीक है, जल्दी से। घोघरा का मेला बच्चों कहां पर लगता है? तो आपको पता होगा सिवनी जिले में, ठीक है। कहां? सिवनी जिले में बच्चों, याद रखना कौन सा घोघरा का मेला लगता है बच्चों। और सियोना, देखो सिवनी का नाम बच्चों किस पे पड़ा था? सियोना बच्चों ये पेड़ का नाम है। क्या? सियोना बच्चों एक पेड़ का नाम है, और इसी सियोना के नाम पर सिवनी जिले का नाम पड़ा था बच्चों। और सिवनी को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ बच्चों किसे कहा जाता है? याद रखना, मध्य प्रदेश का लखनऊ बच्चों सिवनी को कहते हैं। किसे? सिवनी को कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। धर्म राजेश्वर का मेला ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? धर्म राजेश्वर का मेला जो है बच्चों ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? बताओ भाई जल्दी से फटाफट, ठीक है। चलिए, और सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। और एग्जामपुर परिवार की तरफ से आप सभी को रंगों का पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, ठीक है। चलिए, तो बताएंगे बच्चों कि धर्म राजेश्वर का जो मेला है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है, धर्म राजेश्वर। चलो भाई फटाफट जल्दी से बताते जाना क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों धर्म राजेश्वर का जो मेला है बच्चों कहां पर लगता है? मंदसौर जिले में। कहां पर? मंदसौर जिले में लगता है, इस चीज को ध्यान रखना। और मंदसौर में बच्चों यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर, कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर बच्चों कहां पर है? याद रखना ये, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर बच्चों? सॉरी आपके मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। और बच्चों इसके यहाँ पे जो नदी मंदिरा, क्या नाम है? शायद मंजरा नदी। कौन सी नदी है? मंजिरा, एक बार देख लेना, शायद मंजिरा नदी पर, यहाँ पर कौन सी बच्चों? मंजिरा नदी फ्लो होती। कौन सी? मंजिरा, शायद एक नदी, एक बार चेक कर लेना नदी का, ठीक है, एक बार नदी को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। राम जी बाबा का मेला भाई साहब ये कहां पर लगता है? ठीक है, राम जी बाबा का मेला कहां लगता है ये कमेंट करके आप बता देना कि राम जी बाबा का मेला कहां पर लगता है। और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। राम जी बाबा का मेला आप बता देना, ठीक है। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा, इसके बारे में कमेंट करके आप बताइएगा, अदरवाइज नहीं तो हम बता देंगे आपको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। चलो भाई, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो जितने भी मेले मैंने आप लोगों को बताए हैं, अभी तकरीबन 15 से 20 मेले मैंने आपको बता दिए जो कि मध्य प्रदेश के कहां पर किस जिले में आयोजित किए जाते हैं। सभी ये महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। बाकी बच्चों इसका एक रिमेनिंग पार्ट यानी कि जो और बचा हुआ हिस्सा है वो मैं आपको किसी और क्लास में करवा दूंगा। बहुत सारे मेले मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बताएंगे, और एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। चलिए, तो देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत बच्चों स्थायी विकलांगता की स्थिति में कितना मेडिकल क्लेम दिया जाएगा? ठीक है, मेडिकल क्लेम की बात हो रही बच्चों। मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो छात्रों के लिए, किसके लिए? मेडिकल छात्रों की बात करें कि जो मेडिकल यानी कि जो आपके डॉक्टर हो गए, मेडिकल का कोई भी, चाहे वो पैरा मेडिकल का हो बच्चों, कोई भी मेडिकल क्षेत्र होगा, ठीक है, चाहे वो डेंटल होगा, एमए, या फिर डेंटल के अलावा बच्चों हम बात कर ले जो मेडिसिन क्षेत्र का होगा, ठीक है, जो मेडिसिन का होगा, या फिर हम बात कर लेते हैं कि जो आपके पैरा मेडिकल स्टाफ है, क्या पैरा मेडिकल स्टाफ है बच्चों। ऐसे तमाम सभी जो छात्र हैं जो आज मध्य प्रदेश के किसी भी संस्थान में जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे, चाहे वो बीएमएस का छात्र हो, किसका? बीएमएस का छात्र होगा, हर सभी छात्रों की बात करें बच्चों, ऐसे तमाम सारे छात्रों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या शुरू किया है? तो बच्चों यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस योजना लेकर आई है। और इसमें देखो अगर ये कहा गया है कि देखो जो मेडिक्लेम है, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है और बच्चों को कहाँ जाता है? हॉस्पिटल जाता है, ठीक है, तो जो इलाज में खर्च आएगा बच्चों मेडिक्लेम मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, कितना? 2 लाख रुपए मिलेगा मेडिक्लेम छोटी मोटी बीमारियों के लिए। और अगर मैं बात करूं उससे, अगर बच्चों एक्सीडेंट, क्या है? एक्सीडेंट हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ है, परमानेंट डिसेबल हुआ है, या फिर उसकी डेथ हुई है, ऐसे विद्यार्थियों को कितना धनराशि दिया बच्चों? 10 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या? 10 लाख रुपए धनराशि उनको प्रदान की जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली बच्चों देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, क्या? मेडिकल स्टूडेंट बच्चों, यहां पे याद रखिएगा कि मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट बच्चों जो बीमा योजना है, इसके तहत कोई भी बच्चों, याद में कोई भी बच्चा अगर जो मेडिकल का है, अगर वो परमानेंट डिसेबल होता है, परमानेंट डिसेबल बच्चों, और अगर उसकी मृत्यु से, दुर्घटना से मृत्यु होती है, तो कितना बीमा कवर देगा बच्चों? 10 लाख रुपए देगा। याद, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए। देखो यहां पर क्या पूछा गया, स्थायी विकलांगता की स्थिति में कितना मिलेगा? तो 10 लाख। स्थायी विकलांगता हो या फिर मृत्यु हो जाएगी बच्चों, कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए का मिलेगा उसको बीमा, दुर्घटना बीमा। और मेडिक्लेम बच्चों, जो कि देखो मेडिक्लेम तो ये भी है, मेडिक्लेम ये भी है बच्चों, और मेडिक्लेम वो भी है, लेकिन यहाँ पर विकलांगता पे, यहाँ पर बीमारी, जैसे कोई बीमारी हो जाती है, किसी टाइप की बीमारी, हॉस्पिटलाइज होता है वो, और उसको इलाज का जो खर्च आएगा बच्चों, इस इलाज के खर्च में कितना होगा? 2 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार ये देगी अपने छात्रों को, ठीक है। क्लियर हो गया ये, हाँ या ना?
ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, एक बार बता देना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, क्या आगे बढ़ते हैं, आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के बच्चों किस जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के बच्चों, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली डायग्नोस्टिक लैब जिसमें दुधारू पशुओं के, ठीक है, दुधारू पशुओं के बच्चों इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा, किस शहर में बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए ये बच्चों अगर मैं बात कर लेता हूं तो जो यहां पे लेबोरेटरी, क्या डायग्नोस्टिक लैब, फर्स्ट डायग्नोस्टिक लैब बच्चों जो कि जानवरों की फर्टिलिटी को लेकर, क्या फर्टिलिटी को लेकर के बच्चों, यानी कि उनके प्रजनन को लेकर के, ठीक है, उनकी प्रजनन को लेकर के बच्चों जो लेबोरेटरी बनाई जाएगी मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाई जाएगी, ठीक है, जिससे कि जो दुधारू पशु हैं, ठीक है, क्या जो दुधारू पशु हैं उनका प्रॉपर इलाज किया जा सके। तो बताओ भाई जल्दी से इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों उनका जो सीमेंट टेस्ट होगा, याद रखना उनका जो सीमेंट टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड, ये तमाम सारी चीजें इसमें एक्टिविटी में इसमें की जाएंगी, ठीक है, डायग्नोस्टिक लैब में जो होगा बच्चों। तो मैंने बताया कि जो सीमेंट होगा बच्चों, या फिर अगर मैं बात कर ले तो उनका अल्ट्रासाउंड, तमाम तरह की जो भी जांच होगी वो सारा इस लेबोरेटरी में किया जाएगा। किसके लिए? जो दुधारू पशु, क्या जो दुधारू पशु हैं, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गई बच्चों, इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो बताएंगे ये कहां पर स्थापित किया जाएगा बच्चों, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर जबलपुर हो जाएगा। क्या जबलपुर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबलपुर में याद रखिएगा कौन सा बच्चों, तो डायग्नोस्टिक लैब और दुधारू पशु इनफर्टिलिटी का कहां पर होगा, जबलपुर में इलाज किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। इसी जबलपुर में देखो बच्चों आपको पता है कि धुआंधार जलप्रपात, कौन सा धुआंधार जलप्रपात बच्चों जो कि नर्मदा नदी पे, कहां पर नर्मदा नदी पे है, ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना बच्चों आपके जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर बच्चों कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा कृषि विश्वविद्यालय बच्चों कहां पर है, तो इकलौता जो कृषि विश्वविद्यालय कहां पर, जबलपुर में है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो हाईकोर्ट, आप सब जानते हैं कि हाईकोर्ट जो कि 1956 में बना, ये कहां है, वो जबलपुर में है, ठीक है, कहां पर, जबलपुर बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ साथ में देखो अगर बात करें रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती की समाधि स्थल बच्चों कहां पर है, याद रखना इसी गढ़ा मंडला में, ठीक है। रानी दुर्गावती बच्चों याद रखना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी जबलपुर में, और साथ साथ में याद रखना रानी दुर्गावती के बच्चों जो समाधि स्थल है, क्या समाधि स्थल बच्चों ये कहां पर, याद रखना ये गढ़ा मंडला जबलपुर के अंतर्गत, कहां गढ़ा मंडला जबलपुर के अंतर्गत आता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 13 फरवरी को बच्चों शुरू 3 दिवसीय मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित मांडू उत्सव की थीम क्या थी भाई साहब। मांडू बच्चों आप सब जानते हैं कि मांडू, नो डाउट आप सब मांडू के बारे में पढ़ चुके हैं, कई बार मैंने आपको मांडू के बारे में बताया है, ठीक है, कि मांडू बच्चों ये धार जिले में आता है, कहां पर, धार जिला, मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू आता है। और बच्चों यहाँ पे मांडू उत्सव मनाया गया था, मांडू उत्सव का आयोजन किया गया था 13 फरवरी को, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, ठीक है, इसकी थीम क्या थी, तो बच्चों खोजने में खो जाओ, क्या थी, खोजने में खो जाओ बच्चों, याद रखना किसकी थीम थी, तो याद रखना बच्चों ये क्या है, मध्य प्रदेश की जो मांडू में उत्सव मनाया गया था उसकी थीम थी, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव बच्चों ये भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा बच्चों आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर, क्या आजादी के बच्चों 75 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार ने क्या मनाने की घोषणा की, आजादी का अमृत महोत्सव, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और खोजने में खो जाओ बच्चों किसका है, मध्य प्रदेश सरकार का मांडू महोत्सव की थीम थी, इस चीज को ध्यान रखना। इसी मांडू में देखो बहुत सारी चीजें बच्चों, हिडोला महल, ठीक है, आप सब जानते हैं हिडोला महल, असरफी महल, क्या हिडोला महल, असरफी महल बच्चों, ठीक है, क्या असरफी महल, बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल, ठीक है, बाज बहादुर बच्चों जहाज महल, क्या है जहाज महल, रानी रूपमती, कौन सा रानी रूपमती, ये सारे बच्चों याद, ये सारे जो हैं कहां मिलेंगे, याद रखना बच्चों ये सारे जो फोर्ट है, महल कहां मिलेंगे, मांडू जिले के अंतर्गत बच्चों, कहां मांडू में। और इसी वजह से देखो मांडू को 2 नाम और मिले हैं, एक तो आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय बच्चों, आनंद नगरी मांडू को बोलते हैं। और बच्चों किलों का शहर क्या बोलते हैं, किलों का शहर, याद रखना कि किलों का शहर मांडू को कहा जाता है, किसे बोलते हैं, किलों का शहर बच्चों, यानी कि सिटी ऑफ फोर्ट, क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ फोर्ट बच्चों मांडू को कहते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, क्या मांडू को कहते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं पर हम लोग थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पे, मध्य प्रदेश के बच्चों किस जिले में दुनिया के सबसे पुराने जानवर, दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिकिंसोनिया, क्या नाम है भाई साहब, डिकिंसोनिया का बच्चों जीवाश्म खोजा गया है, ठीक है। बताएंगे मध्य प्रदेश के बच्चों किस जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बच्चों दुनिया का सबसे पुराना जो जानवर है डिकिंसोनिया, इसके जीवाश्म खोजे गए हैं, ठीक है। इसके फॉसिल मिले हैं बच्चों, तो कहां पर मिले हैं, तो याद रखना बच्चों धार जिले में, कहां मिले हैं, धार जिले में बच्चों, याद रखना कौन सा, डिकिंसोनिया नाम का एक बहुत पुराना बच्चों, याद रखना क्या है, सॉरी
डिकिंसोनिया, एक मिनट, ये बच्चों धार जिले में नहीं होगा। सबसे पुराना जो जीवाश्म बच्चों ये कहां मिला है, तो याद रखना ये रायसेन में। कहां पर बच्चों? रायसेन में मिला है, ठीक है जी। डिकिंसोनिया धार में नहीं, सॉरी, यहां पर कहां मिला? रायसेन में। रायसेन में बच्चों कहां पर मिला, तो याद रखना भीम बैठका में। कहां पर? भीम बैठका में। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। भीम बैठका बच्चों जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और बच्चों डिकिंसोनिया क्या याद? 57 करोड़ साल पुराना। कितना? 57 करोड़ साल पुराना बच्चों, याद? इतने वर्ष पुराना, 57 करोड़ वर्ष, ठीक है। 57 करोड़ वर्ष पुराना बच्चों क्या है, ये जीवाश्म खोजा गया। क्या? 57 करोड़ वर्ष बाद पुराना बच्चों कौन है? भीम बैठका में। याद रखिएगा ये डिकिंसोनिया नाम का बच्चों क्या है, एक जीवाश्म खोजा गया है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आप इसे गूगल करके इसकी फोटो देख सकते हैं। बहुत ही गंदे तरीके से एक कह सकते हैं कि धारीदार बच्चों क्या है उसमें आकृतियां बताई गई हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो कवर भी नहीं किया, अदरवाइज आपको फोटो दिखाता था। याद रखना भीम बैठका में मिला है, ठीक है। देखो इसी भीम बैठका की बात करें बच्चों को, भीम बैठका को किसने खोजा था? श्री विष्णुधर वाकणकर ने। क्या? विष्णुधर, याद रखना बच्चों, विष्णुधर वाकणकर जी की बात करें तो विष्णुधर वाकणकर ने 1957-58 में, ठीक है। वाकणकर, श्री विष्णुधर, ठीक है। विष्णुधर वाकणकर की बात करें बच्चों कि विष्णुधर वाकणकर ने किसकी खोज की थी बच्चों? याद 1957-58 में। याद रखना आपके भीम बैठका की खोज की थी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों भीम बैठका में क्या है? रॉक पेंटिंग्स, यानी कि शैल चित्र। क्या? रॉक पेंटिंग्स की बात करें या शैल चित्र, क्या है भाई साहब? याद रखना बच्चों शैल चित्र ये कहां पर स्थित है? याद रखना शैल चित्र या फिर रॉक पेंटिंग बच्चों भीम बैठका की गुफाओं में स्थित है। इसे 2003 में, याद रखना बच्चों 2003 में से कहां शामिल किया गया था? यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। कहां? यूनेस्को की साइट में। और ये किस राज्य, किस जिले में आता है बच्चों? रायसेन जिले में आता है। कहां पर? रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बच्चों किस जिले में देश का पहला नवनिर्मित बच्चों डायनो एडवेंचरस पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ किया गया, ठीक है। यहां पर बच्चों फॉसिल म्यूजियम है और डायनो का मतलब डायनासोर बच्चों, डायनासोर का यहां पर क्या है? एडवेंचरस पार्क, डायनासोर, और साथ साथ बच्चों फॉसिल यानी कि उसके जीवाश्म का यहां पर संग्रहालय स्थापित किया गया। ये बच्चों मध्य प्रदेश में कहां पर? धार के बच्चों, धार में कहां पर? मांडू में। याद रखना धार बच्चों, मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में बच्चों, याद रखना किसको स्थापित किया गया? तो नवनिर्मित बच्चों पहला जो डायनो एडवेंचरस पार्क है यहां पर स्थापित किया बच्चों, और फॉसिल म्यूजियम। इसमें डायनासोर के बच्चों जो अंडे टाइप बना करके रखे गए हैं और डायनासोर की कलाकृतियां यहां पर स्थापित की गई। कहां पर? धार जिले के मांडू में। इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर? मांडू में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मध्य प्रदेश के बच्चों किस जिले में डाकू म्यूजियम बनाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकू म्यूजियम बनाया गया है? बताओ भाई, ठीक है, फटाफट जल्दी से। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर लेंगे। और सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। आइए देखें बच्चों इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो तो बच्चों इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो डाकू यानी कि डकैत की बात करें बच्चों की, जो डकैत है, ठीक है, यहां पर क्या होगा? डकैत म्यूजियम की बात करें बच्चों की, रॉबर म्यूजियम या फिर डकैत म्यूजियम, ये कहां पर बच्चों? तो भिंड में। कहां पर? भिंड जिले में बच्चों स्थापित किया गया है। यहां पर देखो ये म्यूजियम बनाने के पीछे रीजन ये था कि जो डकैत थे बच्चों, जैसे हम बात करें फूलन देवी, आप लोगों ने नाम सुना होगा फूलन देवी, या फिर ऐसे बहुत सारे डकैत थे बच्चों, इनके कुछ ना कुछ याद रखना इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे इनको कैसे मारा गया, इनकी कैसे दुर्दशा की गई है, उसके बारे में यहाँ पे रखा गया, ना कि उनकी बड़ाई करने के लिए कि ये डकैत थे, ये ऐसा काम करा करते थे, ठीक है। तो याद रखना बच्चों यहाँ पर जो अलग अलग डकैत थे उनके बारे में यहाँ पर बनाया गया, उनकी बातें लिखी गई हैं, उनकी चीजों को जो कब्जा यानी कि जो पुलिस ने उनके अटैक करने के बाद जब उनको एनकाउंटर किया, मारा, उनसे प्राप्त हुआ था, उन तमाम सारी चीजों को इस थाने के अंतर्गत बच्चों रखा गया, ठीक है। कहां पर? भिंड जिले में। कहां पर? भिंड जिले की पुलिस ने बच्चों, याद रखना, ठीक है। आपने नाम सुना होगा निर्भय गुर्जर का, किसका? निर्भय गुर्जर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो निर्भय गुर्जर ये सब डकैत थे, ठीक है। तो फूलन देवी की बच्चों यहाँ पे बंदूक रखी गई। क्या? फूलन देवी की जो बंदूक थी बच्चों यहाँ पे रखी गई, साथ साथ में याद रखना, ठीक है, फूलन देवी की बंदूक और बच्चों निर्भय जो गुर्जर था इसके टैप रिकॉर्डर, क्या टैप रिकॉर्डर जो था बच्चों, टैप रिकॉर्डर को यहाँ पर रखा गया है लोगों के दिखाने के लिए कि देखो ये जो डकैत थे इस्तेमाल करते थे और ऐसी उनकी लाइफ थी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों याद रखना यहाँ पर जो ये म्यूजियम बना, ये भिंड पुलिस ने, किसने? भिंड पुलिस ने बच्चों याद रखना इस म्यूजियम की स्थापना की है। आइए, देश का पहला एक्सेलेंस सेंटर बच्चों मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया है, ठीक है। देश का पहला जो एक्सेलेंस सेंटर का मतलब बच्चों यहां पर क्या है कि देखो यहां पर एथलेटिक्स, क्या है? एथलेटिक्स की बात करें बच्चों, ठीक है। एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी हैं बच्चों याद है इनको यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। जिम्नास्ट, क्या? जो जिम्नास्ट के बच्चों, जिम्नास्टिक की बात कर लेते हैं कि जो जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं, ऐसे खिलाड़ियों को बच्चों यहां पर क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा इस सेंटर में, ठीक है। क्यों भाई साहब? देखो ये बच्चों जो सेंटर होगा 6 साल से लेकर के 12 साल के बच्चों का, कितने साल के?
6 साल से 12 साल के बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे कि आने वाले भविष्य के लिए याद रखना ऐसे बच्चों को यहाँ पर ट्रेंड किया जा सके। तो उनके रहने की व्यवस्था, बच्चों उनकी पढ़ाई लिखाई तमाम सारा जो प्रशिक्षण होगा वो सब कहाँ होगा, यहाँ पर उनको प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना, तो 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए बच्चों ये जो एक्सेलेंस सेंटर है कहाँ पर खोला जा रहा है, ये ग्वालियर में। कहाँ पर बच्चों? ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि महिला हॉकी एकेडमी, महिला हॉकी एकेडमी बच्चों याद, महिला हॉकी एकेडमी कहां पर? तो याद ना, ग्वालियर में, ठीक है। महिला हॉकी एकेडमी बच्चों ये कहां पर स्थित है? याद, महिला हॉकी एकेडमी ये ग्वालियर में स्थित है। इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर? ग्वालियर में स्थित है। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। यहीं पर अगर हम बात करें तो दिव्यांग खेल केंद्र, कौन सा? दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश बच्चों, जो दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया गया कहां पर? तो दिव्यांग खेल केंद्र बच्चों याद है ये ग्वालियर में स्थापित किया गया। कहां पर? ग्वालियर में स्थापित किया गया। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी आप जानते हैं कि सूर्य मंदिर ग्वालियर में बच्चों क्या क्या है, तो याद रखना बच्चों, इसी ग्वालियर की बात कर लें। देखो ग्वालियर में क्या क्या है, तो ग्वालियर में बच्चों ना सूर्य मंदिर क्या है? सूर्य मंदिर बच्चों जो कि कोणार्क की तर्ज पर बनाया गया, ठीक है। कोणार्क का जो टेंपल है सूर्य मंदिर। यहीं पर बच्चों सहस्त्रबाहु, क्या? सहस्त्रबाहु का मंदिर, जिसे बोलते हैं सास बहू का मंदिर। क्या बोलते हैं इसी को? सास बहू का मंदिर बोलते हैं बच्चों। याद ना, ये कहां पर है? याद ना, ये आपके ग्वालियर में स्थित है। साथ में देखो अगर मैं यहीं पे बात करूं बच्चों तो आपको पता होगा, ठीक है, यहीं पर बच्चों आपका गुजरी महल आ जाता है। कौन सा? गुजरी महल बच्चों कहां है? ग्वालियर में गुजरी महल। बच्चों साथ साथ में देखो अगर यहीं पे याद रखना आपका कौन सा? रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा? कैप्टन रूप सिंह बच्चों खेल मैदान, ये कहां पर है? तो याद रखना कैप्टन रूप सिंह खेल मैदान ये ग्वालियर में स्थित है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में, ठीक है, मध्य प्रदेश के बच्चों प्रत्येक जिलों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था कि सांस नाम का, क्या? सोशल अवेयरनेस, ठीक है। सोशल अवेयरनेस नाम से बच्चों जो कि सोशल अवेयरनेस जो न्यूमोनिया को कम करने के, ठीक है, सोशल अवेयरनेस कैंपेन था बच्चों जो कि न्यूमोनिया को कम करने के लिए। मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों में निमोनिया, क्या? निमोनिया की कमी को दूर करने के लिए बच्चों क्या? निमोनिया, ठीक है, निमोनिया से बचाने के लिए याद रखना कौन सा अभियान चलाया था मध्य प्रदेश सरकार ने? बच्चों सांस नाम का अभियान चलाया था। क्या? सांस नाम का अभियान चलाया था। किसके लिए? निमोनिया की कमी को दूर करने के लिए। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों कौन सा? तो सांस नाम का अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था। और इसमें 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, किसके लिए? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए याद रखना बच्चों इसमें ये कैंपेन को शामिल किया गया, ठीक है। तो मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों कौन है? तो निमोनिया ये नाम की, सॉरी, सांस नाम की स्कीम मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रिशन एंड, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड बच्चों याद रखो आपका क्या हो जाएगा? निमोनिया, ठीक है, न्यूट्रिशन और निमोनिया, ठीक है, दोनों चीजों के लिए। मैटरनल की बात की बच्चों, माताओं को क्या मिलेगा? तो माताओं को पोषण, ठीक है, माताओं को यहाँ पर क्या मिलेगा? पोषण। और जो बच्चे होंगे इनको क्या? निमोनिया से बचाना, ठीक है, निमोनिया से बचाने के लिए बच्चों ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत सारे जिलों में, 52 जिलों में, जो मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सभी में शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश के किस शहर को, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर को बच्चों वर्ष 2020 में सेल्फ, ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है, ठीक है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब बच्चों की स्व, ठीक है, स्व यानी कि सेल्फ का मतलब है कि स्वयं, सस्टेनेबल का मतलब लगातार, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि सस्टेन करना, उसी चीज को अपने आप को मेंटेन करके रखना, बरकरार करके रखना बच्चों, यानी कि अपने आप को स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान इसने अपने आप को क्या? सेल्फ सस्टेनेबल बच्चों ये कैपिटल भारत का चुना है। किसको चुना गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी कैपिटल है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र बच्चों जिसे कि सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है? तो बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। क्या? भोपाल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। और स्वच्छता सर्वेक्षण बच्चों इसको कौन सा स्थान मिला? 7वां स्थान मिला। क्या? 7वां, ठीक है। और सुरक्षा मित्र चैलेंज में, ठीक है, सुरक्षा मित्र चैलेंज में जो, ठीक है, स्वच्छता मित्र चैलेंज था, स्वच्छता सुरक्षा था, सुरक्षा शायद न था, सुरक्षा था, स्वच्छता था, एक मिनट, सुरक्षा मित्र, ठीक है, सुरक्षा मित्र की बात करें बच्चों, सुरक्षा मित्र चैलेंज में कौन सा स्थान मिला है? सुरक्षा मित्र चैलेंज ऐप में, एप्लीकेशन में बच्चों इसमें कौन सा स्थान मिला? इसको 3rd स्थान मिला। क्या? 3rd स्थान मिला। इस चीज को ध्यान रखना, एक बार इस चीज को ध्यान रखना, सुरक्षा था या स्वच्छता था, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, सुरक्षा था बच्चों या फिर स्वच्छता था, एक बार आप लोग देख लेना। जहां तक मुझे याद है, ठीक है, कि सफाई है ना, याद रखना ये स्वच्छता या सुरक्षा में एक बार देख लेना कि सुरक्षा या स्वच्छता था, ठीक है, स्वच्छता या फिर सुरक्षा था, एक बार आप इसे चेक करिएगा, ठीक है, ये सुरक्षा था या स्वच्छता था? सुरक्षता ही होना चाहिए, ये सुरक्षा होगा या स्वच्छता? एक बार देख लेना, स्वच्छता, ठीक है, क्योंकि बच्चों स्वच्छता की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या था, तो स्वच्छता के लिए ही पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। तो स्वच्छता मित्र चैलेंज ऐप में बच्चों कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर आता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों भोपाल में बात करें, भोपाल कौन से नंबर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में? 7वें नंबर पर है। इस चीज को ध्यान रखना, कौन से? 7वें नंबर पर, ठीक है। 15वें नंबर पर बच्चों ग्वालियर है। कौन सा? स्वच्छता सर्वेक्षण में बच्चों 15वें नंबर पर कौन है? ग्वालियर है।
और यहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चों तो याद रखना जबलपुर, ठीक है। 20वें नंबर पर कौन है? जबलपुर, ठीक है। 20वें नंबर पर बच्चों कौन सा शहर आ जाता है? जबलपुर आ जाता है। और पहले नंबर पर आप सब जानते हैं कि इंदौर है। क्या है? पहले नंबर पर बच्चों कौन है? तो अपना प्यारा इंदौर है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आ जाता है। तो याद रखना इसका क्या हो जाएगा? भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कल्चरल कैपिटल मध्य प्रदेश की क्या बच्चों? कल्चरल कैपिटल, ठीक है। कल्चरल कैपिटल बच्चों मध्य प्रदेश की कौन मिल जाएगा? तो याद रखना जबलपुर है, ठीक है। सिगरौली बच्चों एनर्जी कैपिटल, ठीक है। क्या एनर्जी कैपिटल की बात करें बच्चों तो याद रखना एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ऊर्जा राजधानी, क्या लिखेंगे? ऊर्जा राजधानी बच्चों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे बोलते हैं? तो ऊर्जा राजधानी, ठीक है। ऊर्जा राजधानी बच्चों सिगरौली है। और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक कैपिटल, ठीक है। सांस्कृतिक की बात करें बच्चों कि सांस्कृतिक जो कैपिटल मध्य प्रदेश की संस्कार धानी हम किसे बोलते हैं? जबलपुर को बच्चों। और इकोनॉमिक कैपिटल याद रखना, इकोनॉमिक कैपिटल किसे बोलते हैं? तो याद रखना आर्थिक राजधानी बच्चों इंदौर को कहते हैं। क्या? इंदौर याद रखना ये आर्थिक राजधानी कहलाती है, ठीक है। आर्थिक राजधानी क्या है? इंदौर भाई साहब, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चारों कैपिटल आपको पूछी जाती है एग्जाम में, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। और संगीत कैपिटल किसे बोलते हैं? तो मैहर को बोलते हैं। क्या? संगीत राजधानी बच्चों सतना जिले की मैहर कैप को बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मध्य प्रदेश की बच्चों डही माइक्रो उद्वहन परियोजना, ठीक है। डही ये बच्चों आपके कहां पर आती है? अलीराजपुर और धार जिलों में, ठीक है। डही परियोजना बच्चों कहां पर है? अलीराजपुर और कहां पर है? अलीराजपुर के साथ साथ बच्चों याद रखना ये आपके धार जिले के अंतर्गत आती कौन? डही माइक्रो उद्वहन परियोजना, ठीक है। डही माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बच्चों ये मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेगा? तो अलीराजपुर और धार जिलों की संयुक्त परियोजना है। तो बच्चों इसका नाम बदल के किस पे करने की बात है? टांटिया भील के नाम पे। किस पे? टांटिया भील के नाम पर करने की बात कही गई है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जैसे आपको पता होगा बच्चों की इंदौर का जो भंवर कुआं स्टेशन है, ठीक, सॉरी भंवर कुआं चौराहा है, ठीक है। कौन सा? भंवर कुआं बच्चों ये कहां है? इंदौर में। याद रखना बच्चों भंवर कुआं इंदौर में। इसका नाम बदल के क्या? टाटिया भील। राता पानी बच्चों आपको पता होगा कि राता पानी जो रेलवे स्टेशन है, राता पानी का नाम बदल के क्या? टांटिया भील के नाम पर करने की बात कही, कर दिया गया, नाम बदल ही दिया गया, ठीक है। टांटिया भील। साथ साथ में बच्चों याद रखना जो एमआर, ठीक है, एमआर बच्चों ये क्या नाम था? MR10, क्या नाम? शायद MR10 का नाम बच्चों ये बस स्टैंड का नाम है। क्या ये बच्चों बस स्टैंड या फिर बस स्टॉप का नाम है जो कि इंदौर में आता है, ठीक है। इसका भी नाम टांटिया के नाम पर, टांटिया भील के नाम पर करने की घोषणा की गई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेशा क्षेत्र की बात करें बच्चों, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये बच्चों जो पेशा कानून है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये कब लागू किया गया था? मध्य प्रदेश के साथ साथ बच्चों ये और अलग अलग राज्यों में है। देखो ये पेशा जो कानून है बच्चों, यहां पर याद रखना कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर पंचायती राज व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, स्पेशली जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसके लिए बच्चों ये पेशा कानून लाया गया था, ठीक। बहुत सारी बातें इसमें हैं, आप पढ़िएगा कभी आराम से MPGK में या फिर पंचायती राज व्यवस्था में इस चीज को पढ़िएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये कानून को पास कब किया गया था? कानून बना था बच्चों 1995 में। ये कानून बच्चों कब पास हुआ था? 1995 में बच्चों ये कानून को पास किया गया था, अधिनियम बना था। इसे बच्चों देखो इंप्लीमेंट करने का मतलब हो तो लागू किया गया। कब लागू किया गया बच्चों? 1996 में इसे लागू किया गया था। तो देखो इसमें कौन कौन से राज्य हैं बच्चों जहां पर कि पेशा अधिनियम लागू किया गया था? देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश बच्चों। इन राज्यों में याद रखना क्या है आपका? तो याद रखना बच्चों इन जो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्र वाले राज्य हैं, ठीक है, इन सभी राज्यों में बच्चों कौन आता है? तो याद रखना पेशा कानून को लागू किया गया था। कौन सा? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। याद रखना इन राज्यों में बच्चों आपका क्या आ जाता है? तो पेशा कानून को लागू किया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेशा कानून को लागू किया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसी में लिख लेना गुजरात। क्या लिखेंगे? गुजरात और महाराष्ट्र भी ऐड कर लेना। क्या? गुजरात और महाराष्ट्र भी ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए तो कितने राज्य हो जाते हैं बच्चों? 3 और 3 6 2 8। 1-2 राज्य और हैं जहां पर इसको लागू किया गया था, एक बार आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। ये मैंने 8 राज्य आपको बता दिए कि यहां पर पेशा कानून बच्चों लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। केंद्र सरकार ने बच्चों मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नया अभियान शुरू किया है। यह अभियान बच्चों किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बच्चों ये कहां से शुरू की गई थी? फसल, किसानों की जो फसल होती है बच्चों, फसल बीमा योजना, ये शुरुआत बच्चों इसकी हो गई थी 2016 में। कहां पर? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। कहां से?
प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने बच्चों सीहोर जिले से 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी कि किसानों की जो फसल है उसका उनको मुआवजा मिल सके। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर फसल खराब होती है तो याद रखिएगा यहां पर बच्चों फसल बीमा योजना के तहत उन्हें क्या मिलेगा, उनकी फसल के नुकसान का कह सकते हैं कि उनको भरपाई की जाएगी। साथ साथ में जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का मतलब यह है कि बच्चों उनके जो जमीन का प्रॉपर एक लैंड रिकॉर्ड होगा, पूरी फसल का ब्यौरा होगा, वो सब कहां होगा, उनके पास होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप देखो, अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री जो इसी फसल बीमा योजना बच्चों जो रबी की फसल होगी, क्या जो रबी बच्चों रबी की फसल क्या होती है अक्टूबर मंथ में, ठीक है, जिसमें कि हम गेहूं और मसूर आपकी क्या जाता है सरसों की बात करें बच्चों, ये सब फसल रबी की फसल होती है, क्या रबी की फसल होती बच्चों। इसके लिए जो प्रीमियम देना पड़ेगा 2% का देना पड़ेगा। कितना? 2% बच्चों इसका प्रीमियम होगा। खरीफ सॉरी 1.5%, कितना 1.5%। खरीफ की फसल बच्चों जो खरीफ की फसल होगी, ठीक है, खरीफ की फसल जो होगी बच्चों, खरीफ का मतलब होता है जो कि वर्षा ऋतु में फसल होती है, जैसे धान हो गया, सोयाबीन है ना, मूंग उड़द हो गया बच्चों, खरीफ की फसल का कितना होगा, और ये जून जुलाई में होती है बच्चों। इसका याद ना 2% क्या होगा बच्चों, 2% आपको यानी कि जो किसान होंगे उनको इसका क्या देना पड़ेगा बच्चों, तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और बच्चों जो फसल कौन सी होगी याद रखना, ऐसी फसल जो कि आपकी बागवानी, हॉर्टिकल्चर या फिर बागवानी बच्चों, हॉर्टिकल्चर या फिर अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपकी आ जाती है कौन सी, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जैसे हम बात कर चाय की हो गई, कॉफी की फसल हो गई बच्चों, गन्ने की फसल हो गई, क्या बोलते हैं ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली की फसल हो गई, है ना, तंबाकू, प्याज, जो कि कैश क्रॉप्स आते हैं, जिसमें क्या आती है कैश क्रॉप्स आती हैं बच्चों। ऐसी फसलों के लिए 5% क्या देना पड़ेगा, 5% बच्चों प्रीमियम चुकाना पड़ेगा किसानों को। किसको? 5% का प्रीमियम देना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, क्या ये बच्चों याद रखना, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों याद रखना, सॉरी भारत सरकार द्वारा बच्चों याद रखना, ये क्या है, इन योजनाओं के लिए बच्चों ये स्कीम लाई गई थी, किसके द्वारा, किसानों के लिए लाई गई थी, उनके फसल के बीमा के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहीं पर अगर मैं बात करूं तो देखो एक पॉइंट और आपका आ जाता है बच्चों, कौन सा आ जाता है, देखो ध्यान से, यहां पे बच्चों आ जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बच्चों यहाँ पे 18 साल से 50 वर्ष के क्या है बच्चों, 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए योजना लाई गई थी। इसमें 330 रुपए क्या जीवन ज्योति बीमा योजना बच्चों प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 330 रुपए। और बच्चों यहाँ पे 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। कितने का? 2 लाख रुपए बीमा कवर मिलेगा। और बच्चों ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? 2015 में लॉन्च की गई थी। इसी के साथ बच्चों एक और योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बच्चों, और ये 18 साल से 70 साल के लोगों के लिए थी। इसमें बच्चों 12 रुपया, कितना 12 रुपए प्रीमियम कितना रखा गया था, 12 रुपए। और यहां पर भी बच्चों 2 लाख रुपए का याद होगा, रिस्क कवर यहां पर भी रखा गया था, कितना 2 लाख रुपए का, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना बच्चों 2014 में लॉन्च की गई थी। और यहां पर अकाउंट क्या बच्चों, खाता खुलवाने के लिए, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उनका बैंक में क्या हो, बात कहां खाता खुले, तो बच्चों याद ना बैंक में अकाउंट उनका ओपन करवाने, बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या, बैंक में बच्चों खाता, ठीक है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए याद रखिएगा, ठीक है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए बच्चों कौन सी योजना चालू की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। क्या? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाता है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, अगर इतना नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाएं फिर, ठीक है, इतना नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाएं। आइए बढ़ते हैं। चलिए एक पॉइंट यहां पे याद रखना यार, एक सेकंड यहां पे बच्चों याद है, ये 2.5%, ये 1.5% नहीं, कितना, ये 2.5% है। कितना? ये रबी की फसल के लिए बच्चों 2.5%, कितना 2.5% है। खरीफ के लिए 2%, क्या वो 2.5%, 1.5% नहीं, वो 2.5% उसको नोट कर लेना, ठीक है, 2.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हुरून। क्या? हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार बच्चों भारत में सबसे अधिक जो करोड़पति परिवार हैं वो कहां पर है? भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार ये कहां पर है? बताएंगे यहां पे बच्चों कि सबसे ज्यादा करोड़पति भारत में कहां पर है, ठीक है। यहां पर बताएगा बच्चों को हुरून इंडिया ने भी रिपोर्ट जारी की। क्या? हुरून इंडिया ने बच्चों अपनी रिपोर्ट जारी की है, और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हुरून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों भारत में सबसे ज्यादा जो करोड़पति हैं ये किस राज्य के अंतर्गत हैं, ठीक है, किस राज्य में हैं? मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि 11%, कितना 11% बच्चों इनका क्या हुआ था, वृद्धि हुई। पिछले साल के कंपैरिजन में 2020 की कंपैरिजन बच्चों 2021 में कितने परसेंट वृद्धि हुई थी? करोड़पति बच्चों हमारे देश में 11% बढ़े। कितना? 11% करोड़पति हमारे देश में बढ़े हैं। चलिए
तो आपको यह बताना है इनमें से बच्चों सबसे ज्यादा करोड़पति किस शहर के अंतर्गत है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो करोड़पति बच्चों ये किस शहर के अंतर्गत हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में बच्चों याद ना 20,300 कितने 20,300 करोड़पति बच्चों कहां पर है, मुंबई के अंतर्गत हैं। 20,300 करोड़पति याद ना, कौन से करोड़पति, जिनकी की मुद्रा बच्चों किसमें, डॉलर में। किसमें, डॉलर में बच्चों। मिलेनियर डॉलर का मतलब क्या है कि जिनकी मुद्रा बच्चों करोड़ डॉलर किसमें, डॉलर में। ठीक है, करोड़पति बच्चों किसमें, डॉलर में उनकी मुद्रा। ठीक है, इतने बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर की हम बात करें तो मिलियन डॉलर में बच्चों क्या है, तो मुंबई में सबसे ज्यादा है। इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर, मुंबई में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर बच्चों कौन आ जाता है, दिल्ली में। दिल्ली में 17,400 के लगभग, कितना 17,400 बच्चों दूसरे नंबर पर दिल्ली। और तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है, कोलकाता आ जाता है। कौन, तीसरे नंबर पर बच्चों कोलकाता आ जाता है। तो दूसरे नंबर पर करोड़पति के मामले में, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों जो करोड़पति जो डॉलर मिलेनियर की बात कर लेते हैं, इसमें कौन आता है, दिल्ली दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कोलकाता है और पहले नंबर पर पूरे भारत में मुंबई आ जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो भाई, बताएंगे आप लोग मेटावर्स में बच्चों अपनी टीम के लोगों का अनावरण करने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बन गई है। ठीक है, पहली आईपीएल टीम बच्चों जिसने की मेटावर्स में, किसमें, मेटावर्स में बच्चों। मेटावर्स अभी आपको पता होगा कि एफबी में, एफबी यानी कि फेसबुक ने बच्चों अपनी कंपनी का नाम बदल के क्या कर दिया है, मेटावर्स। क्या कर दिया, मेटावर्स की बात करें। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बताइएगा। ठीक है, क्या मेटा कर दिया, सॉरी मेटा कर दिया, क्या नाम, फेसबुक ने बच्चों अपना नाम क्या रखा, कंपनी का मेटा कर दिया। क्या, मेटा की बात करें तो बच्चों मेटावर्स में बच्चों अगर बात करें कि मेटावर्स में अपनी टीम का लोगो जारी करने वाला जो आईपीएल की पहली टीम है ये कौन सी बनी है। तो बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात टाइटंस ने। किसने, गुजरात टाइटंस की बात करें बच्चों, इन्होंने अपनी, याद रखना, आईपीएल जो टीम है इनके टीम का जो लोगो है उसको कहां पर पब्लिश किया है, इस गुजरात टाइटंस ने बच्चों मेटावर्स पर किया। कहां पर, मेटावर्स पर। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं तो गुजरात टाइटंस बच्चों इस बार नई टीम शामिल हुई, इसके साथ साथ लखनऊ आईपीएल में बच्चों याद रखना, आईपीएल 2022 में बच्चों याद रखना 10 टीमें भाग लेंगी। पहले कितनी थी, 8 थी, लेकिन बच्चों 2, एक तो लखनऊ, आपको पता है कि लखनऊ टीम शामिल हुई है, और लखनऊ के साथ साथ बच्चों दूसरी कौन सी, अहमदाबाद। कौन सी, अहमदाबाद टीम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कौन सी टीम है, एक टीम है बच्चों अहमदाबाद, और ये दोनों टीम शामिल होकर कितनी हो जाती है, 8 + 2 = कितना हो जाता है, 10 टीमें। ठीक है, तो बच्चों जो अहमदाबाद टीम है, कौन सी, अहमदाबाद यानी गुजरात टाइटंस से बच्चों याद रखना, गुजरात टाइटंस जो टीम का नाम रखा गया है, इसके बच्चों जो कैप्टन बनाएंगे हार्दिक पांड्या। कौन बना है, हार्दिक पांड्या, याद रखना। ठीक है, हार्दिक पांड्या बच्चों इसके क्या बनाएंगे, तो हार्दिक पांड्या कैप्टन बनाए गए। कौन, हार्दिक पांड्या, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और लखनऊ का कौन बना, केएल राहुल। लखनऊ टीम का कैप्टन कौन है, तो केएल राहुल बच्चों लखनऊ टीम के कैप्टन है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को बच्चों, किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को एसोचैम के एनर्जी मीट 2022 और उत्कृष्टता पुरस्कारों में भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सम्मान प्राप्त हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए एसोचैम की बात करें बच्चों, एसोचैम ने किसे ये अवार्ड दिया है। ठीक है, एसोचैम जो अवार्ड सम्मान की बात करें बच्चों, एक्सेलेंस कैटेगरी में, एनर्जी मीट और एक्सेलेंस कैटेगरी में बच्चों किस कंपनी को एक्सेलेंस अवार्ड दिया या फिर ये पुरस्कार बच्चों एसोचैम ने दिया है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या, एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें। ठीक है, तो बच्चों ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, याद रखना, कोल इंडिया लिमिटेड को। किसे, कोल इंडिया लिमिटेड को बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कौन सा, कोल इंडिया। कोल इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो याद रखना कोलकाता में है। ठीक है, कहां पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ध्यान रखेंगे कोलकाता वेस्ट बंगाल में बच्चों किसका हेडक्वार्टर है, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर। इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर, कोलकाता में बच्चों किसका हेडक्वार्टर है, कोलकाता में, याद रखिएगा कोल इंडिया का हेडक्वार्टर आ जाता है। किसका, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बच्चों याद रखिएगा यहां पर इसकी स्थापना कब की गई थी, 1975 में। कब, 1975 में बच्चों इसकी स्थापना की गई। प्रमोद अग्रवाल इसके हेड कौन है वर्तमान में, प्रमोद अग्रवाल बच्चों इसके वर्तमान में क्या है, हेड है। ध्यान रखना, किसके, कोल इंडिया के वर्तमान में हेड कौन है, प्रमोद अग्रवाल जी हैं। ओएनजीसी बच्चों, देखो ओएनजीसी की स्थापना बच्चों कब की गई थी, याद रखना 1956 के समय पर बच्चों ओएनजीसी की स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर बच्चों नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है, याद रखना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल बच्चों, याद भारत की जो कंपनी आईओसीएल है 1975 में। और बच्चों एनटीपीसी याद रखना, ये भी कब स्थापित की गई, 1975 बच्चों। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बच्चों जो कि एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, याद रखना 1975 के अंतर्गत की गई। कब, 1975 के अंतर्गत की गई, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट,
ये 1959 है क्या, ये 1959, आईओसीएल बच्चों 1959 में, ना कि 1975 में, ठीक है। एनटीपीसी 1975 में। देखो बीएचईएल बच्चों कब हुई है, तो बीएचईएल बच्चों महारत्ना कंपनी, ये सारी महारत्ना कंपनी याद रखना, जितनी भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है सब महारत्ना कंपनी है। बीएचईएल बच्चों याद रखना 1965 में कौन है, 65 है 64 है 1965 बच्चों बीएचईएल की स्थापना की गई थी, इस चीज को ध्यान रखना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना बच्चों 1954 में सेल की गई, इसकी सेल की बच्चों याद किसका स्थापना की गई, याद ये 1954 के दौरान की गई थी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बीजिंग ओलंपिक के बाद बच्चों अभी शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया गया बच्चों, शीतकालीन ओलंपिक यानी कि जो विंटर ओलंपिक है, इन खेलों का आयोजन अभी बीजिंग में किया गया था, कहां पर, बीजिंग चीन के अंतर्गत, ठीक है। और नॉर्वे बच्चों यहां पर पहला स्थान प्राप्त किया, किसने, नॉर्वे ने बच्चों। इसमें जो बीजिंग ओलंपिक, जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, विंटर ओलंपिक बच्चों, यहां पर नॉर्वे ने कौन सा स्थान, नंबर 1 स्थान हासिल किया, जो कि बीजिंग में हुए थे। अगला 2026 बच्चों ये कहां पर होगा, तो याद ना ये इटली में होगा, कहां पर, इटली में। तो सॉरी क्या नाम था, मिलान कॉर्टिना, क्या नाम है, मिलान, याद बच्चों मिलान कॉर्टिना, जगह का नाम क्या है, मिलान कॉर्टिना, मिलान एंड कॉर्टिना, क्या नाम है, मिलान एंड कॉर्टिना बच्चों, ये जगह का नाम है, जो कि कहां की जगह है, ये इटली की बच्चों। और याद रखना यहां पर क्या होगा, अगला यहां पर विंटर ओलंपिक होगा इटली में, कहां पर, इटली में। और देखो अभी चाइना में 2022 में बच्चों, चाइना में क्या होगा, 2022 में जो चाइना में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा, क्या, एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। क्या एशियाई खेल बच्चों 2022 में कहां पर होंगे, चाइना के अंतर्गत होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार, जो ऑर्केस्ट्रा बार था बच्चों, वहां पर जेंडर कैप को, ठीक है, जेंडर कैप को खत्म कर दिया। जेंडर कैप का मतलब ये है कि वहां पर बच्चों लिमिट लगा दी गई थी, इतने लोग ही कहां आएंगे, ऑर्केस्ट्रा में आएंगे, बाकी लोग नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये कोरोना के चलते वहां पर लगाम लगा दी गई थी कि जो मेल फीमेल इतने ही आएंगे। जिससे आपने देखा था ना कि वर्क फ्रॉम होम या फिर 50-50% का क्राइटेरिया बना सरकार ने कि ऑफिस में कितने आधे लोग आएंगे, आधे लोग नहीं आएंगे। तो सेम बच्चों यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा जो बार है, यहाँ पर भी कलाकारों पर क्या लगा दिया गया था कि कैप, जेंडर गैप मत लिखना, इसे क्या है, जेंडर कैप, गैप नहीं, क्या है ये, कैप है। कैप का मतलब होता है किसी चीज का लिमिट लगाना, क्या, किसी चीज को लिमिट लगाना, ठीक है, कैप लगा देना कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों महाराष्ट्र में, कहां पर, महाराष्ट्र में बच्चों, याद ना, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों इस बैरियर को या फिर इस जो कैप थी इसको हटा दिया, इसको बोला नहीं, अब इसमें चाहे जितना लोग आना चाहे आ सकते हैं, कोई लिमिटेशन या कोई गैप, इसमें कैप नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं। टेनिस स्टार बच्चों मनिका बत्रा जी को बात करें, ये स्पोर्ट्स वियर ब्रांड, किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पोर्ट वियर का मतलब होता है बच्चों जो कि कॉस्ट्यूम होता है, जो कपड़े होते हैं, जो खिलाड़ी यानी कि जो स्पोर्ट पर्सनालिटी पहनता है, उनके लिए बच्चों ये ऐड करेंगे। मनिका बत्रा जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं बच्चों, ठीक है, दिल्ली से हैं। तो इन्हें बच्चों किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर एडिडास होगा। क्या, एडिडास की बात करें बच्चों, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, टेनिस स्टार मनिका बत्रा जी को बनाया, किसे, मनिका बत्रा को बनाया है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अंतरराष्ट्रीय स्टेशन अपना, यहां पर बच्चों बहुत बड़ी ये खबर है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये में भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये है, कौन सा, कि अंतरराष्ट्रीय बच्चों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल सीज इट्स फंक्शनिंग बाय विच ईयर। मतलब कहने का कि बच्चों यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये बच्चों अपना कार्य करना बंद कर देगा, कब कर देगा और ये किसका है, ठीक है, ये किस देश का है, ठीक है, यहां पे लिखेंगे किस देश का, ये किस देश का है और ये कब काम करना बंद कर देगा बच्चों। तो वर्ष का लिख लेना, वर्ष इसका क्या हो जाएगा, 2031 में बच्चों ये काम करना बंद कर देगा। और बच्चों किस देश का ये इस अंतरिक्ष स्टेशन बच्चों, याद ना, ये अमेरिका का, किसका है, ये अमेरिका का बच्चों ये अंतरिक्ष स्टेशन है। किसने बनाया था बच्चों, ये नासा ने इसको स्टैब्लिश किया था, किसने, नासा ने स्टैब्लिश किया था। और इनका ये कहना है बच्चों कि 2023 तक ये काम करना बंद कर देगा और ये कहां गिर जाएगा, प्रशांत महासागर में। कहां पर, इसे प्रशांत महासागर क्षेत्र में ये अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष स्टेशन जो है ऊपर से आकर के क्या कर दिया जाएगा, वहां पर गिरा दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। कहां पर, याद रखिएगा इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका करेक्ट जो आपका हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, आपका 2031 अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं फिर, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। क्या, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। चलिए, और फिर से सभी बच्चे जितने यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होली का, यानी कि जो रंगोत्सव की बात करें, जो रंगों का पर्व हम होली मना रहे हैं आज, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से होली खेलिएगा, रंग अच्छे से खेलिएगा, जिससे आंख में न पड़े, केमिकल होता है, नुकसान पहुंचा सकता है।
तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से ढंग से होली खेलिएगा, ठीक है। और ऐसे रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा जिससे कि आपको नुकसान पहुंचे या फिर किसी और को नुकसान पहुंचे, ठीक है। चलिए तो बच्चों आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्लास को हम ओवर करेंगे, ठीक है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया, ठीक है। उज्जैन, सूरत, नासिक या फिर कोलकाता, इनमें से बच्चों कहां पर किया गया, ठीक है। पहली बच्चों बायो सेफ्टी जो लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी है जो बच्चों ये कहां पर स्थापित की गई है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा कौन सा, ठीक है, इसका नासिक हो जाएगा। क्या नासिक बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई बच्चों, ठीक है, कहां पर, नासिक महाराष्ट्र में। तो चलिए फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहां पर अपना ध्यान रखेंगे और मिलेंगे कल आप लोगों से सुबह 7 बजे एक नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे। और 4 बजे मेरी, आपको पता है कि 4 बजे मेरी कहां क्लास होती है, मेन चैनल पर होती है, ठीक है। 4 बजे मेरी क्लास बच्चों मेन चैनल पर होती है, तो एग्जामपुर ऑफिशियल चैनल जो मेन चैनल है, आप लोग यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। 4 बजे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे लाइव आऊंगा कुछ नए क्वेश्चन के साथ, अपना ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी ये एप्लीकेशन जो बच्चे नए होंगे, अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है, एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर सारे पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे, क्या पीडीएफ मिलेंगे, सारे नोट्स कंटेंट यहीं पे मिलेंगे। और अगर आप एग्जामपुर से जुड़ना चाहते हैं तो सुपर 50 कोड आप इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्या सुपर 50 कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार फिर से सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, अपना ध्यान रखेंगे, है ना, खूब सारा लड्डू खाइएगा, है ना, मिठाई खाइएगा, ध्यान रखेंगे, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।